दस्तावेज है जो ये दिखाता है कि 23 मार्च 2022 को 23 मार्च 2022 में श्री कैलाश गहलोत जो मिनिस्टर थे उन्होंने ये कहा है, ऑनरेबल मिनिस्टर हैज डिजायर दैट श्री प्रेमोदय खाखा असिस्टेंट डायरेक्टर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मे बी डेप्यूटेड एज ओएसडी ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड टू ऑनरेबल मिनिस्टर। यानी ये अफसर उनके बहुत पसंदीदा अफसर थे, ये उनकी हैंडपिक्ड चॉइस थे, इसीलिए मंत्री साहब इस चरित्रहीन दरिंदे को अपने साथ ओएसडी बनाया भी और 1 वर्ष तक 2000 करोड़ में से केवल 200 करोड़ रुपए दिए हैं। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, जब दिल्ली सरकार जब कोई टेंडर करती है तो उसमें करप्शन हो गया। जब हम कोई बसों का ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं तो उसमें करप्शन हो गया। ये 2000 बसें आ गई, इसमें करप्शन नहीं हुआ कोई क्या? मैं पूछ रहा हूं भाई, अब ये एसीबी में कंप्लेंट करें, अब ये सीबीआई में कंप्लेंट करें, लेकिन ये करेंगे कैसे? इनकी औकात नहीं है ये कंप्लेन करने की, इनकी औकात नहीं है। मैं कह रहा हूं ये सदन पे, ये सपने में भी नहीं बोल सकते कि जी इन बसों में करप्शन हुआ है। और अगर आप में हिम्मत है तो आप सीबीआई को कंप्लेन कर दो कल। देखिए, कैलाश गहलोत जी के ऊपर ईडी के तमाम कई बार छापे मारे गए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कई बार उनके ऊपर छापा मारा। 5 साल तक वो सरकार का हिस्सा रहे और लगातार भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ एक षड्यंत्र रच रही थी और वो अपने षड्यंत्र में कामयाब हो गई। उनके पास बीजेपी में जाने के सिवाय कोई रास्ता बचा नहीं। बार बार उन पे छापेमारी, बार बार उन पे दबाव, बार बार उनके खिलाफ ये साजिशें बीजेपी ने की। तो बीजेपी अपने हथकंडे से बाज आती नहीं, वो इस तरह के प्रयोग करती है। कुछ लोगों पे सफल होता है, कुछ लोगों पे विफल होता है। अब वो ऐसी बातें नहीं कर सकते क्योंकि वो 5 साल तक सरकार का हिस्सा रहे हैं, वो आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे हैं। तो अब वही बातें दोहराना जो भारतीय जनता पार्टी कहती है, तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के षड्यंत्र और साजिश का हिस्सा है। अब देख लीजिएगा, जब भी मैं बोलता हूं आप लोग सवाल पूछते हैं। मैंने राजकुमार आनंद के बारे में भी कहा था कि वो बीजेपी में जाएंगे। देखिए, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, आपके ऊपर ईडी के छापे मरवाएगी तो आरोप लगाएगी, सीबीआई के छापे मरवाएगी तो आरोप लगाएगी, आपको ईडी दफ्तर में बुलाया जाएगा तो आपको विलेन साबित किया जाएगा, आपके ऊपर इनकम टैक्स के छापे मारेगी तो आपको आरोपित करेगी, आपके खिलाफ बोलेगी। जिस दिन आप बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, आप सारे आरोपों से बरी हो जाते हैं, क्योंकि वहां मोदी वॉशिंग पाउडर है। उस मोदी वॉशिंग पाउडर से सबको धुल दिया जाता है। तो जब ये हो जाए तो एक बार बीजेपी वालों से आप लोग सवाल जरूर कीजिएगा। मैंने कहा था राजकुमार आनंद के बारे में, आप लोग माने नहीं उस समय, तो इस बार जरूर पूछेगा। देखिए, ये तो उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दिया, अरविंद केजरीवाल जवाब देंगे। हम लोग तो दिल्ली के विकास के लिए अपनी संकल्प यात्रा लेके चल रहे हैं और दिल्ली को जो स्मोक चैम्बर बना रखा है भाजपा ने और आप पार्टी ने, उसका क्या समाधान होगा इसकी बात कर रहे हैं। हम तो दिल्ली के आम आदमियों के लिए, उनकी समस्याओं के निदान के लिए अपनी बात कर रहे हैं। अब कैलाश गहलोत क्या आरोप किस पर लगा रहे हैं, वो कैलाश गहलोत और अरविंद केजरीवाल का व्यक्तिगत मामला। आज दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री, जो कि पहले दिन से अरविंद केजरीवाल की टीम के सदस्य थे, उन्होंने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। ये उनकी अंतरात्मा की आवाज, मैं स्वागत करती हूँ इसका। मुख्यमंत्री ने कहा था कि वो बंगला नहीं लेंगे, सरकारी वाहन नहीं लेंगे, लेकिन अपने कहे हुए हर बात का उन्होंने मजाक बना दिया। लेकिन ये मंत्री शायद इस बात को उनकी आत्मा नहीं मानी थी। उन्होंने घर भी नहीं लिया था, वाहन भी नहीं लिया था। लगातार कई बार से इंडिकेट कर रहे थे, हमें इनडायरेक्टली पता चल रहा था, लेकिन आज शायद अति हो गई होगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल किसी की सुनते नहीं है। अभी 3 दिन पहले मेयर का चुनाव हुआ, उसमें भी 8 आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने बीजेपी के मेयर कैंडिडेट को वोट दी। यानी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं में, एमएलए में, पार्षदों में घुटन है, इसीलिए वो पार्टी से विमुख हो रहे हैं। आज दिल्ली के मंत्री, जिनके पास 6 विभाग का दायित्व है, कैलाश गहलोत जी ने आम आदमी पार्टी छोड़कर अपनी नैतिकता का परिचय दिया है कि ऐसी भ्रष्ट सरकार के साथ काम करने का कोई फायदा नहीं है। और दिल्ली की जनता अब इस बात को समझ सकती है कि अपने ही लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार अरविंद केजरीवाल करते हैं और दिल्ली की जनता के भलाई के काम करने से उनको रोकते हैं। तो आज
कैलाश गहलोत जी ने जो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया है, ये बहुत अच्छा कदम है। जल्दी ऐसे और कदम भी दिल्ली की जनता को देखने को मिलेंगे और ये दिल्ली के आम आदमी पार्टी के मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सबसे बड़ा जवाब है जो जनता को झूठ बोलते हैं। आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी की मेंबरशिप ग्रहण की खट्टर साहब की प्रेजेंस में, और मैं कह सकता हूं कि मेरे लिए ये कोई आसान कदम नहीं था। अन्ना जी के दिन से हम पार्टी से जुड़े और लगातार दिल्ली वासियों के लिए काम करते आए, एज ए एमएलए भी और एज ए मिनिस्टर भी। और सही पूछे तो कुछ लोग सोचते होंगे कि ये ओवरनाइट कुछ डिसीजन हो गया या किसी के दबाव में ये मैंने निर्णय लिया। हर एक व्यक्ति जो ये सोच रहा है कि किसी के दबाव में मैंने निर्णय लिया, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने आज तक किसी के दबाव में आके कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। और राजनीतिक जीवन में लगातार 2015 से पार्टी में रह के, एमएलए रह के और एज ए मिनिस्टर भी दबाव में आके मैंने कोई काम नहीं किया। तो जितने भी ऐसी मुझे सुनने में आ रहा है कि ऐसा कोई नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि जिन्होंने ईडी के दबाव में कर दिया, सीबीआई के दबाव में कर दिया, तो ये सारी मेरे ख्याल से गलतफहमी है। इस प्रकार का नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है और ये कोई एक दिन का निर्णय नहीं है। मैं तो पेशे से वकील हूं, वकालत छोड़ के हम आम आदमी पार्टी से जुड़े अन्ना जी के टाइम से, और मेरे ख्याल से केवल मैं नहीं था, हजारों लाखों कार्यकर्ता लोगों ने अपनी नौकरी छोड़ी, अपना काम छोड़ा और एक विचारधारा से जुड़े, एक पार्टी से जुड़े क्योंकि उन्होंने उस पार्टी में एक उम्मीद देखी, एक व्यक्ति में उनको उम्मीद दिखी। उस विचारधारा से वो जुड़े और मैं भी जुड़ा और लगातार दिल्ली वासियों की सेवा करने के मकसद से मैं जुड़ा पार्टी में। राजनीति करने का मेरा और कोई मकसद नहीं था, लेकिन केवल अगर कोई मकसद था तो सिर्फ लोगों की सेवा करना और दिल्ली का हम किस प्रकार से विकास कर सकें, उस मकसद के लिए हम जुड़े। लेकिन जब अपनी आंखों के सामने अगर जिन वैल्यूज़ के लिए हम इकट्ठा आए, जिन वैल्यूज़ के लिए आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, अगर वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज्ड होते हुए अगर देखने को मिली तो फिर कहीं ना कहीं पीड़ा। और ये मेरे शब्द हो सकते हैं, लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इन शब्दों के पीछे वो लाखों हजारों कार्यकर्ताओं की आवाज़ है, वो भावना है कि जिस मकसद के लिए वो जुड़े थे वो आज उनको नज़र नहीं आ रहा। एक आम आदमी की सेवा करने के लिए जुड़े थे, वो आम आदमी से मेरे ख्याल से सब वो लोग खास हो गए हैं। मैंने अपने पत्र के माध्यम से जो किन कारणों से मैं आम आदमी पार्टी छोड़ी, वो मैं उसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा। मैंने अपने पत्रों के माध्यम से सारी चीज़ें लिख दी हैं, लेकिन इतना ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि अगर कोई सरकार अगर लगातार हर छोटे विषय पे, हर बड़े विषय पे अगर केंद्र सरकार के साथ पूरा समय, चाहे उसके मंत्री हैं चाहे चीफ मिनिस्टर हैं, अगर पूरा समय अगर वो लड़ाई में निकालेंगे तो मेरे ख्याल से दिल्ली का विकास नहीं हो सकता। दिल्ली का विकास अगर हमें करना है तो अपने अच्छे संबंध बना के रखने ज़रूरी हैं। मेरा जितना समय एज ए मिनिस्टर निकला, जितने भी विभाग रहे, मुख्य रूप से आज भी मुझे एज ए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ही जाना जाता है,
और जितना भी मुझे मौका मिला मैंने पूरी कोशिश की कि चाहे वो केंद्र सरकार है चाहे एलजी से है, क्योंकि हमारा मकसद दिल्ली वासियों के लिए काम करने का था। हमारे पॉलिटिकल एम्बिशंस को आगे रखने का नहीं था, अपने पर्सनल एम्बिशंस को आगे रखने का नहीं था। मेरे ख्याल से जितने भी लोग आम आदमी पार्टी में जुड़े उनका मकसद अपना कि किसी चीज की वजह से अब मैं जो चाहता हूं वो ऊपर हो, वो मकसद नहीं था। लोगों का काम करने का मकसद केवल था। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर दिल्ली का विकास अगर वाकई में हो सकता है तो फिर वो केंद्र में जो बीजेपी की सरकार है उसके साथ कंधे से कंधा मिला के एक मजबूती के साथ आगे बढ़ के उसका विकास हो सकता है। और यही कारण रहे कि मैं बीजेपी के परिवार से जुड़ा हूँ आज। हमारे आदरणीय और सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी जो विजन है, उनकी जो नीतियां हैं, उनके जो काम है, उनसे कहीं ना कहीं इंस्पायर होके और उनकी लीडरशिप के अंडर और आदरणीय अमित शाह जी, हमारे जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, नड्डा जी, जितने भी और सीनियर लीडर्स हैं, मैं समझता हूँ उनकी गाइडेंस के अंडर मैं काम करता रहूँगा। और जितने भी यहाँ सीनियर लीडरशिप है, मुझे समय समय पे उनका गाइडेंस मिलता रहेगा और हम दिल्ली के लिए और देशवासियों के लिए काम करते रहेंगे। जय हिंद। भारत माता की